वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडेज टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हमने पढ़ लिया था फूड कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो भागों में होता है। इसका सबसे पहला भाग है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हम बोलते हैं आहार नाल, यानी कि फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं, फूड पार्टिकल्स जो होता है वो हमारी बॉडी में किस प्रकार से इंटर करेगा, उसका डाइजेशन किस हिसाब से होगा और उसके बाद में उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का माउथ। माउथ के बाद में फूड पार्टिकल्स जाएंगे बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के बाद में फेरिंग्स इसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में जाएगा। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, फिर है एनएस के द्वारा बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं। उसका पहला भाग है डियोडिनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा भाग है इलियम। ठीक है, उसी प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसके भी हैं भाग। पहला भाग है कोलोन, दूसरा है रेक्टम और लास्ट में फूड जो होता है उसको एनस के द्वारा बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो था एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। अब है दूसरा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि फूड के डाइजेशन के लिए कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है जिससे डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं, एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं जो फूड का डाइजेशन कर देते हैं। तो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहले ग्लैंड्स है स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, दूसरी है लीवर और तीसरी है पैंक्रियाज। इनसे कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालते हैं यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, हम देखेंगे फूड का डाइजेशन किस हिसाब से होता है। एलिमेंट्री कैनाल के जो विभिन्न भाग हैं यहाँ पे हमने पढ़े हैं, उस एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न भागों के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्या सिक्रेट होते हैं, एंजाइम का सिक्रेशन होता है जो कि क्या करेंगे, फूड का डाइजेशन करेंगे। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न भागों में फूड का डाइजेशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके लिए हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। इनकी सबसे पहले फूड का डाइजेशन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी में देखो क्या होता है, बक्कल कैविटी में टिथ प्रेजेंट होते हैं और वो टिथ क्या करेंगे, फूड का मेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। फूड का मेस्टिगेशन करते हैं कि फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि फूड का जो डाइजेशन होता है वो फिजिकली एंड केमिकली प्रोसेस के द्वारा होता है। कहाँ पे, बक्कल कैविटी में। फिजिकली एंड केमिकली रूप से जो फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बक्कल कैविटी से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बक्कल कैविटी जो होती है उसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होती हैं, उसके चारों ओर प्रेजेंट होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स जो क्या करेंगे, फूड का डाइजेशन करेंगी। अब स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो मैमल्स में कितने टाइप की स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो होती हैं 4 टाइप की। 4 टाइप की स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें सबसे पहले होती है पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स। दूसरी है इंट्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। 3 नंबर है सबलिंगुअल ग्लैंड, और लास्ट स्लाइवरी ग्लैंड है जिसे हम बोल सकते हैं सब मैक्सिलरी, या फिर इसका दूसरा नाम है हायोमैंडिबुलर ग्लैंड। इसको हम बोल सकते हैं सब मैक्सिलरी या फिर
हायोमैंडिबुलर ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होती है? जो जबड़े होते हैं हमारे, जाज होते हैं, उनके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये डायग्राम देखिए, ज़्यादा सुंदर तो नहीं बना पर समझ में आ जाएगा इससे। देखो, सबसे पहले है अपनी पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ईयर्स के नीचे की ओर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ईयर्स जो होते हैं उनके नीचे की ओर प्रेजेंट होती है। ये ईयर्स है अपना, और यहाँ पे ये जो डक्ट्स है, इस डक्ट्स के द्वारा ये ग्लैंड जो है ये कहलाती है पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, जो कि इंसाइजर जो होते हैं, अपने इंसाइजर होते हैं उनके जस्ट पीछे की ओर स्थित होती है। ठीक है, ईयर्स के नीचे। दूसरी है अपनी इंट्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। इंट्रा ऑर्बिटल जो ग्लैंड्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? ये आई ऑर्बिटल के नीचे प्रेजेंट होती है। आई ऑर्बिटल के जस्ट नीचे की ओर प्रेजेंट होती है इंट्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स। ठीक है, अपनी आई कहाँ है? ये इसके नीचे, ये डक्ट्स के द्वारा जो ये ग्लैंड्स है ये है इंट्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स। ठीक है, तीसरी अपनी ग्लैंड्स है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, कि अपनी जो जिह्वा होती है, जीभ होती है, यहाँ पे ये टिथ पार्ट्स है, यहाँ पे बक्कल कैविटी है, इसके नीचे ये वाली जो ग्लैंड्स है ये है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, चौथी अपनी ग्लैंड है सब मैक्सिलरी बोल सकते हैं इसको, या फिर बोल सकते हैं हायोमैंडिबुलर ग्लैंड, या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जो अपना डेंट्री रीजन है, इनकी जबड़े जाज जो होते हैं उनके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होती है। ये जाज के कॉर्नर पर प्रेजेंट होती है सब मैक्सिलरी या फिर हायोमैंडिबुलर, या जिसे हम बोल सकते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। यानी कि ये अपना जो जबड़ा है इसके नीचे की तरफ ये प्रेजेंट है। ये कौन सी ग्लैंड है? ये है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ठीक है, देख लेते हैं। पैरोटिड जो ग्लैंड है वो ईयर्स के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इंसाइजर के जस्ट पीछे ईयर्स के नीचे प्रेजेंट होती है। इंट्रा ऑर्बिटल जो ग्लैंड है अपनी वो आई ऑर्बिटल के नीचे प्रेजेंट होती है, यानी कि ये ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आई ऑर्बिटल के नीचे की ओर पाई जाती हैं, और इनसे निकलने वाली जो डक्ट्स हैं वो कहाँ जाएंगे? अपर मोलार्स के पास जाएंगे। यहाँ पे इतना इसमें दिख नहीं रहा है, अपर जो मोलार्स होते हैं, अपने टिथ होते हैं, उनकी तरफ जाएगी इंट्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स। ठीक है, तीसरी है अपनी सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? ये अपने टंग के नीचे की ओर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे टंग लिखा हमने, टंग के नीचे की ओर प्रेजेंट होती हैं, और इनसे निकलने वाली जो डक्ट्स, नलिकाएं होती है वो कहाँ खुलेंगी? टंग के नीचे वाली, जाके बक्कल कैविटी में खुलेंगी। ठीक है, बक्कल कैविटी के अलग अलग स्थानों पे खुलेंगी सबलिंगुअल वाली। चौथी है अपनी हायोमैंडिबुलर ग्लैंड्स या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये ग्लैंड्स डेंट्री रीजन में, या फिर अपने जो निचले जाज होते हैं, जबड़े होते हैं, उनके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होती है ये ग्लैंड, और इनसे निकलने वाली जो डक्ट्स होते हैं वो लोअर अपने इंसाइजर होते हैं उनके पीछे की ओर खुलेगी। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।